नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां हंसी नगला पुलिया के पास मछुआरे के जाल में नर कंकाल की खोपड़ी फंस गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां परडीला महादेव मंदिर में अखंड रामायण पाठ के समापन के बाद भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एटा के थाना जैथरा क्षेत्र के छोकरिया गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब खेत में 32 वर्षीय राजमिस्त्री जितेंद्र पुत्र सौदान सिंह का शव पड़ा मिला। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7:30 पर गेहूं की कटाई के लिए खेतों में पहुंचे ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मृतक के परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि 2 दिन पहले उसे धमकी भी दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में हंसी नगला पुलिया के पास उस समय सनसनी फैल गई जब मछुआरे के जाल में नर कंकाल की खोपड़ी फंस गई, जिसके बाद मामले की जानकारी स्थानीय लोगों और पुलिस को दी गई। सूचना पर छोटा फतेहपुर निवासी एक परिवार भी मौके पर पहुंचा, जहां एक महिला ने अपने पति के कंकाल होने की आशंका जताई। बताया गया कि 35 वर्षीय अवधेश की करीब 7 माह पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और परिजनों ने उस समय गुमशुदगी और बाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मौके पर जेसीबी की मदद से कंकाल के अवशेष निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और सीओ सिटी अभय वर्मा के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। डीएनए जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा, जिसके बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। थाना मऊ दरवाजा के अंतर्गत हमें एक ग्राम चौकीदार से सूचना प्राप्त हुई कि हंसी पुलिया तालाब के पास एक कंकाल बरामद हुआ है, जिस पे मौके पे पुलिस टीम द्वारा पहुंच के उस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद जो एफएसएल डीएनए के लिए एफएसएल जाएगी, उसके बाद जो टेस्ट आएगा उसमें हम आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी एक न्यूज़ फैल रही है कि उसमें कोई व्यक्ति जिसने तालाब में डूब के अपनी जान दे दी थी, उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई ऐसा हमको साक्ष्य नहीं मिला है। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा नगर के वार्ड नंबर 10 मौज जमुनावाला क्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 228 की भूमि पर बने होली के मंदिर परिसर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले से मौजूद शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और काली मंदिर वाले इस धार्मिक स्थल पर कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक प्रभाव और दबंगई के बल पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि मंदिर परिसर की पवित्रता को प्रभावित करते हुए यहाँ 10वां घाट बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालुओं की आस्था आहत हो रही है। मामले को लेकर वार्डवासियों ने शासन प्रशासन से हस्तक्षेप कर अवैध निर्माण पर रोक लगाने और मंदिर की पवित्रता, धार्मिक वातावरण बनाए रखने की मांग की है। नाम क्या है? जी सचिन कुमार शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कल शासन और प्रशासन का बल दिखाकर विरोधी पक्ष ने यहाँ आकर ज़बरदस्ती ये खुदाई नींव का काम शुरू करवा दिया। हमारे यहाँ से अंकल जी और जी 1-2 आदमी वहाँ थाने और एसडीएम साहब के पास पहुँचे, इन्हें वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया। इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और ये कहा कि ज़्यादा नाटक करोगे सबको अंदर बंद कर देंगे। तो ये कहाँ का न्याय हो रहा, यही पूछना चाहते हैं प्रशासन से। क्या चाहते हैं? बस हम अपनी भूमि जो हमारे है हमें मिल जाए, जो इनकी है वो ये ले लें, बस बात खत्म है। हम ये चाहते हैं, ये थोड़ा ही ना कि हमें सारी चाहिए, जो इनकी पहले से है वो इन्हें मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्रशासन या आला अधिकारी कभी भी किसी मौके पर जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ के अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति जो रह रहे हैं उनसे पूछते हैं। लेकिन आज तक इस भूमि के लिए चाहे लेखपाल आया हो या एसडीएम महोदय आई हो या ईओ आए हो, नगर पालिका से A to Z कोई भी आया, उसने कभी भी आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति से पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी और सीधे आके ये थोप दिया गया कि ये भूमि हमारी है, ये ग्राम समाज की है, ग्राम समाज की है, सब चीज़ है, लेकिन जिसकी जितनी आवश्यकता है उतनी रहनी चाहिए। और इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग ये कहें कि हम लिखित में भी दें, तो मैं ये कहता हूँ कि 500 से 1000 शपथ पत्र भी हम देने के लिए तैयार हैं कि बाउंड्री कहाँ थी और इनकी जगह कहाँ तक है। लेकिन कभी भी कोई भी पूछना ज़रूरी नहीं समझता, सिर्फ आकर के अपनी दबंगई और हेकड़ी दिखा करके और सीधे कह देते हैं बोले हमारी ज़मीन वहाँ से वहाँ तक है। तो ये चीज़ गलत है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम भी हिंदू धर्म के हैं, हिंदू समाज के हैं, कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। दोनों ही कार्य बहुत ज़रूरी हैं,
मंदिर भी और दसवा भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर की भूमि पे जबरन जो है शमशान घाट या दसवा घाट जबरन वहाँ बना दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। हमारी सिर्फ प्रशासन से यही अपील है कि मौके पर आकर स्थिति को देखकर अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछकर और यहाँ पे जो भी मुमकिन कार्य है या जो भी न्याय के लिए उचित है उसको करा जाए। ठीक। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम गौरव यादव है। अच्छा, यहाँ पर जो आप लोग होलिका मंदिर में इकट्ठा हुए हैं, दरअसल पूरा मामला क्या है? जी, दरअसल पूरा मामला ये है कि देखो, पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे विपक्षी हैं वो हमेशा हमें ये कह के संबोधन करते हैं कि ये लोग बाहर के आए हुए हैं और ये आके हैं बस में। तो पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं आपसे कि मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है और मेरे आसपास जैसे मेंबर साहब हैं, ये वार्ड नंबर उसके 10 के जमनावाला के, इनका जन्म भी यहाँ हुआ है। हमने बचपन से यहाँ पर देखा, जो अपनी आंखों सामने देखा है कि 6 फीट की बाउंड्री इस दिशा की ओर पहले से बनी हुई थी। जो बारिश के मैं अपनी बता रहा हूँ, जो मैंने जन्म से देखा, पहले से ही बाउंड्री का निर्माण हुआ था और हम यहाँ सब खेलते थे। गाटा संख्या 228 होलिका मंदिर के नाम में जो है भूमि दर्ज है, पूरी होलिका मंदिर की ही है। उसमें धीरे धीरे बरसात के कारण या कैसे भी इनकी बाउंड्री खिसक गई या इन्होंने खुद तोड़ी, उसका धीरे धीरे मलबा यहाँ से इकट्ठा कर करके ये लोग ले गए। आज भी वहाँ पर बाउंड्री की नींव है, मौके पे है। अगर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी आता है, कोई भी आए, मौके पर आकर वो देख सकता है कि यहाँ बाउंड्री है नहीं है, जो नीचे दबी हुई है। उसके बाद में इन्होंने ये कह दिया कि साहब हमारी जो है यहाँ से वहाँ तक है, 2 बीघा एक्स्ट्रा जगह है, जिसके लिए इन्होंने नगर पालिका पर दबाव बनाया या एसडीएम साहब पर दबाव बनाया या किस पे बनाया। जब भी हम जाते हैं, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी वहाँ पे पहले से मौजूद रहती है कि साहब वहाँ तक जगह है और वहाँ तक जगह है। अब हमें ये नहीं समझ में आता कि इन्हें ये जगह कहाँ से मुहैया हो गई या इन्होंने कहाँ से देख ली। फर्द हमारे हाथ में सब चीज़ है, फिर ये कहते हैं कि तुम लोग यहाँ फर्जी रह रहे हो, यहाँ मंदिरों पर अपनी शादी पार्टी करते हो। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पूरी भूमि जो है ये होलिका मंदिर के नाम में है, तो इसमें जो विवाद है वो किस विधा को लेकर है? विवाद इस विषय को लेकर है कि पहली बात तो ये है कि जब कोई मंदिर में रख रखाव करेगा या देखावाली करेगा, साफ सफाई करेगा, तो उसका जो है पहले माना जाता है कि हाँ यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ ये कहते हैं कि तुम यहाँ ज़बरदस्ती यहाँ साफ़ सफाई करते हो, ये करते हो, वो करते हो। आप यहाँ से वहाँ तक पूरा विजुअल में देखें, कहाँ से कहाँ तक क्या है, उधर से इधर देखो, इधर से उधर देखो। लेकिन इनका जहाँ पर जो स्थिति थी या जहाँ पे इनका बना हुआ था, उसको ये लोग नहीं कहते, ये कहते हमारे पीछे तक है। आपने उस अधिकारियों को एप्लीकेशन वगैरह दी है, तो क्या मिला आपको आश्वासन? हमने पहले भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS के माध्यम से और जिलाधिकारी महोदय को भी हमने इसके अवगत कराया है। उसके अलावा कोर्ट में जो है मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है, विचाराधीन है, सब चीज़ है। लेकिन वो कोर्ट को भी दरकिनार करके सब चीज़ों को वो करके उसके बावजूद अपनी दबंगई और हेकड़ी के बल पे कि हम राजनीतिक पार्टी से जो है मतलब रखते हैं। अच्छा, वो लोग कौन हैं जो यहाँ पर जो है अपनी दबंगाई से? देखो, ये इसमें एक शहर के रुद्रदत्त शर्मा, एक उमेश गुप्ता, ये वकील साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये शिवेंद्र बंधु गुप्त, मोहित, ओम प्रकाश, राजू आदि ये निवासी जो है बड़ा बाजार ठाकुरद्वारा के हैं। ये जबरन हेकड़ी व दबंगई के बल पर कि इनकी हमारी जो है राजनीति में पकड़ है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सिर्फ इसके तहत नगर पालिका से जा कर के वहाँ से EO साहब का आदेश लेकर के कि यहाँ पे हमें निर्माण कराना है, वहाँ से कुछ पैसे जो है सरकारी पैसा जो है उसका जो है दुरुपयोग करने की इच्छा से, और ये इस तरीके से कर रहे हैं। ठाकुरद्वारा मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के फाफामऊ इलाहाबाद रोड स्थित पडेला महादेव में अखंड रामायण के सफल समापन के बाद भव्य धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें पूरे विधि विधान और जयकारों के साथ निशान चढ़ाया गया और विशाल भंडारे का शुभारंभ हुआ। ये भंडारा लालचंद गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया गया। सुबह से देर शाम तक सैकड़ों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रसाद ग्रहण करने के लिए उमड़ी रही, जहां महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों ने श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया। पूरे मंदिर परिसर में जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। आयोजक लालचंद गुप्ता ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी भाईचारे की कामना करना है, जबकि बड़ी संख्या में स्थानीय सहयोगियों के योगदान से ये धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर जनपद के थाना त्रिलोकपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन के आदेश और अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज ब्रिजेश कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियुक्त यासीन पुत्र अतिउल्लाह खां को चिताही तिराहा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना त्रिलोकपुर की पुलिस टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 47/26 धारा 64/87/137-2 BNS व 5/6 पास्को एक्ट से संबंधित अभियुक्त यासीन पुत्र अतिउल्लाह खान निवासी हसनगढ़ थाना सोनहा जनपद बस्ती को गिरफ्तार किया गया है और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।